नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन के हैं कुछ खास उपाय। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी एक सोचने समझने की और डिसीजन लेने की पावर को अच्छा करेंगे। और आपके अंदर जो बार बार आप हिम्मत हार जाते हो, आप कोई भी काम करने लगते हो अधूरा छोड़ना पड़ता है, आप कोई भी काम करते हो उसकी असफलताओं के कारण आप होपलेस हो जाते हो। अगर इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हो और जीवन में आपको कुछ क्लैरिटी लाइफ में नहीं नजर आ रही है, आप कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं कर पाते हो, उसको आधे अधूरे में छोड़ते हो, आपके अंदर एक बार बार किसी काम को करने के प्रयास की हिम्मत नहीं रहती है। आप शेयर मार्केट में हो, आप किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन का काम करते हो, बातचीत से पैसा बनाते हो, या फिर आप टीचर हो, आप लेखक का काम करते हो, आप गायक हो, या फिर आप व्यापारी हो। अगर आपको लगता है कि अब मेरी जुबान में उस तरह का निखार नहीं रहा है, कस्टमर भाग रहे हैं, कस्टमर टिक नहीं रहे हैं, या फिर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो ये सब परेशानियां आपकी नवरात्रि के दिनों में दूर हो सकती हैं। और आज मैं वही आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूं जिनको करके आप माता रानी की कृपा अपने जीवन में पाके इन परेशानियों से आप मुक्त हो सकते। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जय माता दी का नारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि एक ग्रह है कुंडली में जो सर्वशक्तिमान कहलाता है। जैसा कि आप इतनी वीडियोस देख चुके हो और जानते हो कि सर्वशक्तिमान कौन से ग्रह को मैं बोलने वाला हूँ। जिन लोगों को पता है पहले आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, जिनको नहीं पता जोर डालिए कि मैं अक्सर बोलता हूँ सर्वशक्तिमान ग्रह कौन सा है। चलिए, आपने सोच लिया, समझ लिया। जिन लोगों ने बुध कहा है उनको मेरी तरफ से थम्स अप, क्योंकि उन्होंने सही जवाब सोचा है। बुध को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है, बुध आपकी वो जुबान है जिसमें हड्डियां नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की हड्डी नहीं है, पर ये आपकी हड्डियां तुड़वाने के लायक बिल्कुल कामयाब है, बिल्कुल सक्षम है। यानी कि जुबान से आप बहुत से काम कर सकते हो, जुबान से आप बहुत से काम निकलवा सकते हो। जुबान सच भी बोलती है, जुबान झूठ भी बोलती है, जुबान आपकी हथियार की तरह भी काम करती है, जुबान आपकी एक तरह से मरहम का भी काम करती है, जुबान आपकी जख्म देने का भी काम करती है। सोचिए जुबान कितनी शक्तिशाली है, कितनी शक्तिशाली है ये जुबान। और यही जुबान का जो एक ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह। तो देवी दुर्गा के स्वरूप जो भी हैं, वो दुर्गा देवी जो भी हैं वो बुध ग्रह की देवी हैं। तो बुध ग्रह को सही करने का नवरात्रि से अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने बुध को कामयाब कर लिया, आपने बिल्कुल सेट कर लिया, तो समझ लो दुनिया में आपके सामने अगर परेशानियां आएंगी भी तो आप उनसे बड़े आसानी से निपट लोगे, उनको सेटल डाउन कर लोगे। अब हम बात करते हैं दूसरा दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 के 9 दिन सभी देवियों को समर्पित हैं, उनके रूपों को समर्पित, माँ दुर्गा के जो रूप हुए उनको समर्पित। अब नव दुर्गा और 10 अवतार, विष्णु जी के 10 अवतार, दोनों में आपस में समानता है, दोनों जन कल्याण के लिए हुए। हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे इस ब्रह्मांड पर एक तरह से स्थापना, किसी धर्म की स्थापना, कहीं हमारे लिए कुछ सीख, इस तरह की चीजें बार बार हुई ताकि हम उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें, अपने जीवन में उनको उतार सकें, उनको अपना आदर्श जो है तरह से आदर्श बना के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब यही आदर्श जो हमने बनाना है दूसरे दिन की देवी, जिन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी या फिर इनको तपचारिणी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया, इतना घनघोर तप किया, और ये तप किया उन्होंने शिव जी को पति स्वरूप पाने के लिए। अब सोचिए, जो तप होता है, जो हमारा कांस्टेंट एफर्ट होता है, जिसमें हिम्मत की जरूरत होती है, और यही एक सीख हमको लाइफ में मिलती है कि हम भी अपने जीवन में तप करें। कोई भी काम करते हैं हम उसमें बिल्कुल तपस्वी की तरह उस काम को करें। देखिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप तपस्वी नहीं हो अपने काम, अपनी पढ़ाई के प्रति, तो वो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने हासिल की है, वो जानते हैं कैसे उनको सफलता मिली है। कोई सफलता पाना कोई रसमलाई नहीं है। अच्छे निकल जाते हैं इस खेल में, अच्छों का निकल जाता है तेल। तो समझ लीजिए, जिन्होंने मेहनत करी है वो जानते हैं, जो तन लागे सो जाने, कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और अपने लिए आज उन्होंने ये मकाम
हासिल किया और अपने लिए इस तरह से जगह बनाई समाज में। इसी तरह से जो लोग कहते हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप अपनी इस पढ़ाई में सिंसियर हो? फिर कल को आप रोना रो दोगे कि मेरी किस्मत में तो नौकरी ही नहीं थी। तो थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपनी इस पढ़ाई में, इस ब्रह्मचर्य के समय में, इस गुरुकुल के समय में अगर आप नियम और कानून और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और आप ब्रह्मचर्य के साथ साथ तपस्वी होना अगर नहीं सीखोगे तो वो सफलता आपको मिलेगी ही नहीं। फिल्म में भी कहा था शाहरुख खान ने कि जिसे आप शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। तो ये बात ऐसे ही तो नहीं बोली गई, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इस बातों के पीछे कि सचमुच में जिसे आप शिद्दत से पूरी ईमानदारी से चाहो ना वो आपको मिल ही जाती। और जो लोगों को नहीं मिलती है वो तो यही कहते हैं अंगूर खट्टे थे। तो आपके लिए अंगूर खट्टे नहीं है, आपके लिए मीठे हो सकते हैं, बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर माता रानी के जो आचरण है, जो उनका एक तरह से तपस्वी, जो उन्होंने तपस्वी रही, इतनी तपस्या करी, सब कुछ किया, खुले में उन्होंने तपस्या करी, खुले मौसम में हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान शिव पति स्वरूप प्राप्त हुए। अब ये माता सती के जो रूप हैं ये जो है पर्वतराज के यहाँ उत्पन्न हुई और ये माता सती के ही अंश जो हैं, देखिए ये बार बार साइकिल चलती रही कि शक्ति है, शक्ति के रूप हुए, उन शक्तियों के रूप में जो है इस तरह से ब्रह्मचारिणी जिन्होंने पर्वतराज के यहाँ जन्म लेकर शिव जी की तपस्या करी और उनको पति स्वरूप पाने के लिए इस तरह से तपस्या करी। अब यही तपस्या आपको यही सिखाती है कि अपने जीवन में हर चीजों को कांस्टेंट करो और पूरे ईमानदारी से करो, देखो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब हमें इस दिन क्या स्पेशल करना है वो बात समझिए। स्पेशल आपको करना है बच्चों के लिए, स्पेशल आपको करना है अपने लिए, स्पेशल आपको करना है अपने बुध को सही करने के लिए, यानी कि मरकरी प्लेनेट को सही करने के लिए। अगर आपका मरकरी प्लेनेट आपको हर जगह निराश करता है, आपकी जुबान में हकलाहट है, आपकी जुबान साफ नहीं है, आप कुछ बोलते हो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, आपने कुछ इधर बोला उधर कुछ और बात हो गई, आप कम्युनिकेट कुछ और करना चाहते हो होता है कुछ और, आप शेयर मार्केट में डूबते जा रहे हो, आप का जो भी अब हिसाब किताब है वो बंद होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आएगा, आप बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आपको इस दिन अब एक प्रण लेना है कि माँ ब्रह्मचारिणी मुझे वो शक्ति दो ताकि मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो सकूं और अपनी लाइफ में कांस्टेंट एफर्ट करने वाला हो सकूं। करना कुछ नहीं है, 9 के 9 दिन है। आप जिस दिन जिस स्वरूप से जिस तरह की शक्ति मांगना चाहते हो उनकी पूजा करो। इस दिन नॉर्मल जो नवरात्रि के पूजन हम करते हैं उस तरह से आप पूजन करिए। अगर आप घर में कलश स्थापना कर सकते हो तो कलश स्थापना करो, नहीं तो पूर्ण पात्र और एक नारियल रखो। जिस तरह से आपकी व्यवस्था है उस तरह से करो। जरूरी नहीं कि कलश स्थापना करनी है, पर एक पूरी जो विधि होती है वो कलश स्थापना की ही होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम कहाँ ले जाएं, हम कहाँ करें, आज तक हमने किया नहीं पर हम कैसे करें, बहुत से चीजें हैं। आप जो नियम चलते आए उसी नियम पे चलो। बस एक बात का ध्यान रखना, ऑनलाइन जो YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत से लोग आपको अलग अलग तरीके से बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, इस तरह से कर लो। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में वही रखना है जो आप शुरू से करते आए हो। जिस नियम से जिस तरीके से आप शुरू से करते आए हो वही आपको फॉलो रखना है, कुछ उसमें बदलाव नहीं करना फालतू के, क्योंकि आप उस काम को सिद्ध कर चुके हो। बार बार जब हम कोई काम करते हैं ना, कोई एक काम, तो हम उसमें निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो गलती होने के चांस नहीं होते। जब कोई नया काम करते हैं तो गलती होती है, गलती होगी तो सजा भी मिलेगी। तो इस तरह से अपना किसी भी तरह का डिसरिगार्ड ना हो, तो आप वैसे ही चलते रहो। माता रानी आप हमारे नियम और जिस तरह से हम प्रक्रियाएं करते हैं उसकी तरफ नहीं देखती है। माता रानी ये देखती है कि आपके अंदर श्रद्धा भाव कितना है, किस तरह से मेरे भक्त ने मुझे पूजा है, किस तरह से मेरा भक्त मेरे लिए फूल ला रहा है, किस तरह से मेरा भक्त मेरी आरती कर रहा है, किस तरह से मेरा भक्त मुझे ध्यान रहा है और किस तरह से मेरा भक्त मेरी जो ऊर्जा है उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। ये होती है भक्ति। आप क्या दे रहे हो? ये फूल, पत्ती, माला, हीरे, जवाहरात, ये सब माता रानी के दिए हुए हैं। आप इन्हीं को वापस लौटा दोगे तो क्या आपने बड़ा कर लिया? चाहे आप
अरबों लाखों करोड़ों जो आपकी हिम्मत है उसके अनुसार आप दान कर दो, छतर दान कर दो, ये कर दो, मंदिर बनवा दो, कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, सब ढकोसलेबाजी हो जाती है अगर आपने अपनी श्रद्धा में कमी रख दी। अपनी माँ से, यानी कि माँ स्वरूप जो दुर्गा देवी का स्वरूप है, इनसे आपने अगर थोड़ा सा भी चालाकी करी तो फिर भुगतान बहुत बड़ा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं उपाय की। इस दिन आपको उपाय क्या करना है अपने अंदर एक डिसिप्लिन को लाने के लिए? एक तो प्रण लीजिए, एक रेजोल्यूशन अपनी लाइफ में लेकर आइए। माता रानी का पूजन इस दिन आप जिस तरह से करते हो करिए। और इस दिन स्पेशल आपको क्या करना है, एक तांबे का छेद वाला पैसा, ऐसा लॉकेट आप बनवा लीजिए और जो आपने रखा है अपने पूजा स्थान में, मान लीजिए कलश रखा है तो कलश में एक सिक्का डाल दीजिए। अगर आप किसी तरह से शेयर मार्केट टीचर हो, बच्चे हो, पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पन्ना रतन, अगर आप पन्ना रतन नहीं धारण कर सकते तो आपके लिए सबसे बेस्ट बताता हूँ। सबसे बेस्ट है कि आप एक पेरीडॉट का ब्रेसलेट या रतन, अब देखिए कलश में तो ब्रेसलेट डालेंगे नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं डाल देंगे, तो आप पेरीडॉट का एक रतन डाल दीजिए और प्रार्थना करिए माता रानी इसमें अपनी जो है कृपा डाल दीजिए ताकि ये मेरे साथ हमेशा रहे, आपकी एक आशीर्वाद स्वरूप, ताकि मुझे एक शक्ति मिलती रहे, मैं अपने जीवन में सही ढंग से चलता रहूं। डाल दीजिए, आपने डाल दिया। अब ये आप नवरात्रि के जब आप कलश, जब आप अपना टोटल पूजन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, 9 दिन आपके हो जाएंगे, कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, जिस तरह से भी आपके यहाँ पर होगा उस तरह से फिर बाद में आप इसे निकाल लेना, फिर आप इसे बनवा कर चांदी में या फिर आप इसे पंच धातु में से धारण करना। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपके बुध ग्रह की परेशानी भी दूर होगी, आपके अंदर वो डिसिप्लिन बनेगा, पैसा कमाने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और एक काम और करिए, जो लोग भी बुध के ऐसे बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं जिनके जीवन में आर्थिक चोट अचानक पड़ती है, आर्थिक चोट अचानक पड़ती है, वो कैसे पड़ती है? कभी आग लग गई, कभी नौकरी चली गई, कभी बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, गाड़ियां फंस गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहीं ये जुर्माना दे रहे हैं, कहीं वो जुर्माना दे रहे हैं, कमाई तो हुई पर सब का सब ऐसे ही चला गया। अगर ऐसे बड़े बड़े झटके पड़ते हैं आपको तो एक फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी स्क्वायर शेप में मिल जाती है मार्केट में 15-20 रुपए की, आप ले लीजिए और उसको आप फिटकरी के टुकड़े को माता रानी का ध्यान करके अपने घर में कहीं भी रख दीजिए। इसे घर में रखा रहने दीजिए, आपने पूजा स्थान में नहीं रखना, घर में कहीं भी रख दीजिए, रखा रहने दीजिए। फिर इसके बाद जब नवरात्रि का ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आप उस फिटकरी को तोड़कर उसके 12 टुकड़े कर कर बाहर उसको फेंक दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लेना, देखिए आपके ऊपर से बुध दोष कैसे दूर होता है। बाकी इस तरह की बहुत सी जानकारियां हैं, एक वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को और भी जानकारी दे दूं। नवरात्रि का ये समय चल रहा है, इतना शुभ समय है, फिर आगे जाके दीपावली के लिए आपकी क्या तैयारी है, ये तैयारी हम कर चुके हैं आपके लिए, क्योंकि आप तो थोड़ा सा कई बार लेट रहते हैं, तो इसके लिए हमने आपके लिए लेकर आए हैं ये धनलक्ष्मी पोटली। धनलक्ष्मी पोटली की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस पोटली के साथ सिर्फ दीपावली ऑफर के तहत इस पोटली के साथ सुरक्षा पोटली भी एक दी जा रही है। अपने घर या दुकान के बाहर आप टांगोगे, अंदर की तरफ एक यंत्र दिया जाएगा ताकि आपके घर में सुरक्षा भी रहे, माँ लक्ष्मी का वास भी रहे और हर तरह की खुशियां बनी रहे। बस अब आपको देर नहीं करनी है, फटाफट से अपने ऑर्डर प्लेस करिए ताकि आपको समय से मिल जाए आपकी लक्ष्मी पोटली। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।
बाकी इस तरह की और जानकारियां मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। जय माता दी।